हमारे जितने भी ये रिस्पॉन्सेज हैं जो सबकॉन्शियस से आ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। मैं भानु आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सबकॉन्शियस क्या है। वास्तव में ये एक ही मन है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं या आप कॉन्शियसली सुन रहे हैं, बट यू आर अवेयर कि यहाँ इतनी लाइट है, कुछ साउंड्स हैं, यहाँ पर और टीम है। सम पार्ट ऑफ योर माइंड इज अवेयर अबाउट देम दैट दे आर डूइंग समथिंग। हम अवेयर हैं कि बातचीत कर रहे हैं, जी। पर मन का कोई हिस्सा बाकी चीजों के लिए भी अवेयर है जिसके लिए हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं। ओके। ऑल द डिसीजंस आर मेड बाय सबकॉन्शियस। अच्छा, हमें लगता है कि हम एक्टिवली जो सोच रहे हैं, एक्टिव माइंड जो है हमारा, हाँ, उसके अलावा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आधे काम वो पहले से ऑलरेडी फंक्शन है। 99.99। ओह वाह। इस ये कॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। ये बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ होती है इसकी, और इसी को एंजाइटी होती है, सबकॉन्शियस को नहीं होती। वो अच्छा। तो अपना हार्ट बीट को मेंटेन कर रहा है, पलक झपकने को मेंटेन कर रहा है, आई में हमारा कितना फ्लूइड रहेगा उसे मेंटेन कर रहा है, ब्रेथ रेट को मेंटेन कर रहा है, इतने सारे लाखों फंक्शन बॉडी में वो मेंटेन कर रहा है। वो अपना रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट से पिक करता है। ओके। सो एनवायरनमेंट में आप कौन सी दिशा में बैठे हैं, ठंडे कमरे में बैठे हैं कि गर्म में बैठे हैं, तो उसके रिस्पॉन्सेज चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से वास्तु और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड है। ओके। ये कनेक्शन हमारे यहां पर सदियों पहले ढूंढ लिया कि क्या मैं ऐसी बिल्डिंग में जाऊं जहां जाके मेरा माइंड फोकस्ड हो जाए, वन पॉइंटेड हो जाए। बाकी सब वो जो चैटर बॉक्स चलता है, वो जो हमारे बैकग्राउंड में चलती रहती हैं बातें, वो सब शट डाउन हो जाएं, मैं वन पॉइंट फोकस्ड हो जाऊं। ऐसी बिल्डिंग्स हमारे यहाँ बनाई गई जिसे हम मंदिर कहते हैं। अच्छा। तो मंदिर वास्तुशास्त्र का एकदम एप्ट एग्जाम्पल है कि पिछले 4-5 हजार बरस में हमने ऐसे मंदिर बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जहां पर जाकर माइंड एकदम फोकस्ड हो जाता है। जी। अब इसके आगे भी एक्सपेरिमेंट हुए। एक मंदिर हमने बनाया गणेश जी का, वहां पर जाकर हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ब्रेन के वो हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो अदरवाइज एक अनअवेयर स्टेट में रखे हुए थे या एनेबल्ड नहीं थे। अच्छा। और एक हमने मंदिर बनाया जिसमें जाकर आपके बिजनेस मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी एनेबल होनी शुरू हो जाती अच्छा। है। आप तो एमबीए हैं, आपने तो फाइनेंस स्टडी किया है। जी। तो वो लोग जिन्होंने एमबीए नहीं किया परंतु बड़े बड़े व्यापार मैनेज कर रहे हैं, तो उनका कोई तो ब्रेन का हिस्सा एक्टिव है, और पता चला कि वो लक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर जा रहे हैं। उस मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो आपके ब्रेन के उस पर्टिकुलर पार्ट को एनेबल कर देता है, जिससे आपकी सोच एक स्पेशल स्किल्स गेन कर जाती है, एंड यू आर एबल टू हैंडल लाइफ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। और वो मंदिर में जाते ही यू एंटर इनटू अ डिफरेंट जोन। बिल्कुल। एंड दैट डिफरेंट जोन इज बेसिकली योर ओन जोन। यू एंटर इनटू योर ओन जोन एंड यू बिकम मोर प्रोडक्टिव। वो तो आज भी लाइव एग्जांपल है हमारे दक्षिण भारत में। तिरुपति बालाजी का मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में, पद्मनाभन टेम्पल है, रामेश्वरम है। दक्षिण भारत में यह मंदिर ज्यादा है क्योंकि उत्तर भारत में इन्वेडर्स आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ दिया। पर जो हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, या फिर हमारा अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर है, अब बन रहा है जी। आप जैसे ही इन स्थानों पर जाते हैं, यू फील मोर कंपोज्ड, काम एंड फोकस्ड। तो जितने भी शिवालय हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वो इस प्रकार से हैं कि जब सूर्य उदय हो रहा हो तो पीछे आर्द्रा नक्षत्र हो। हमारे सारे ज्योतिर्लिंग ओके। अच्छा। और फिर वो किरणें सूर्य की शिवलिंग पर पड़ रही हो। जब वो एक सीध में होगा तो उस मंदिर में जाने पर जो रुद्र अनुभूति है, जो शिव अनुभूति है, हमें वो होती है। तो इस प्रकार से उसकी खिड़कियां, उसके दरवाजे ऐसे रखे जाते हैं कि सूर्य की किरण कब कौन से नक्षत्र की उस
शिवलिंग पर या उस मूर्ति पर पड़ेगी। तो ऐसा माना जाता है कि उसमें वही भाव और वही फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाएगी। तो उसको नमन करने पर, उसके पास जाने पर हम उस एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाते हैं कि हमारे ब्रेन का वो पर्टिकुलर हिस्सा एक्टिव होने लगता है।